हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हम आज की क्लास में पोइम के स्टेंजा के जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनका आंसर किस प्रकार से देंगे ये हम इसमें सीखेंगे। देखो, किसी भी पोइम का कोई स्टेंजा आता है एग्जाम में तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस या तो कोई मीनिंग पे आधारित हो सकता है या कोई फिगर ऑफ स्पीच क्वालिटी वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है या फिर दिए गए किसी सेंटेंस के आधार पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस अपन करेंगे कौन सी पोइम में, माई मदर एट 66, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। इसका फर्स्ट स्टेंजा है जो हमने यहाँ लिख रखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। हमने पोइम की थी, उसमें पढ़ा था कि मेरे पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग मैंने देखा मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी, डोज नींद आ रही थी, ओपन माउथ मुंह खुला था और उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ा हुआ था, एसन था, राख की तरह था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की तरह। इससे संबंधित देखो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सीबीएसई में 4 मार्क्स का आता है, आरबीएसई में भी ये स्टेंजा 4 मार्क्स का आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं। आरबीएसई में अब तक 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, बचे हुए 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 ईच, और सीबीएसई में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे भी तरीके से आए क्वेश्चंस, कितने भी पूछें, कैसे भी पूछें, वो अपन ने सारे तरीके से इसमें लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पोइम एंड द पोइट। पहला क्वेश्चन स्टेंजा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पोइम का नाम और पोइट का नाम। तो नेम द पोइम एंड द पोइट, इसका हम आंसर लिखेंगे। देखो, पोइम का नाम माई मदर एट 66 और पोइट कमला दास, ये हमें याद रहना चाहिए। प्रत्येक पोइम का नाम और पोइट का नाम, और साथ में ये हमें पता हो कि दिया गया एक्सट्रैक्ट दिया गया स्टेंजा कौन सी पोइम का है। अब देखो, इसमें अपन लिख देंगे सिंपल सा सेंटेंस, नेम ऑफ the poem is, name of the poem is my mother at 66। ये तो पोइम का नाम हो गया। नेम ऑफ द पोइम इज माई मदर एट 66 एंड the name of the poet is कमला दास। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे लिखा हुआ है कौन सा, नेम द पोइम एंड द पोइट। नेम पोइम का हो गया माई मदर एट 66 और नेम पोइट का हो गया कमला दास। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है पॉसिबल हम आंसर भी उसी टेंस में दें, ऐसा हो। वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, पोइट कहां के लिए ड्राइव कर रही थी। देखो क्वेश्चन, देखो इसमें वाज आया तो हमें आंसर में भी यही लगाना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे भाई, वो अपने पेरेंट्स के घर से कहां जा रही थी, कोचिंग जा रही थी, यही हमें लिखना है। लिख दो इसमें, द पोइट वाज ड्राइविंग फ्रॉम her parents home to कोचीन। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोइट। हु जिस क्वेश्चन में आता है तो हम यहाँ पे पूछी गई जो भी थिंग होती है, जो भी चीज होती है, जो भी व्यक्ति होता है उसका नाम लिख देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोइट। पोइट के पास कौन बैठा हुआ है।
आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो द मदर इज सिटिंग बिसाइड द पोइट। पर थोड़ा सा और क्वेश्चन को आंसर को इफेक्टिव बनाएं तो क्या लिखेंगे, द पोइट्स मदर इज सिटिंग। देखो हु की जगह नाम लिख देते हैं, बाकी आंसर जो का त्यों आ जाएगा। क्या लिखेंगे, द पोइट्स मदर इज सिटिंग beside the poet। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या आ सकता है। एक तो पोइम का नाम, पोइट का नाम आ सकता है। दूसरा मैंने बताया संबंधित जो लाइंस हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये पोइम पोइट के नाम वाला हो गया। ये 2 क्वेश्चंस कौन से हो गए, इसके स्टेंजा से रिलेटेड हो गए, इसकी लाइन से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हो, हाइपरबली है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन बना है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस स्टेंजा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। देखो फिगर ऑफ स्पीच इसमें किसका यूज हुआ है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, सिमली का यूज हुआ है। उसके चेहरे की तुलना किससे कर दी, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स से कर दी, एक डेड बॉडी से कर दी, एक लाश से कर दी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस स्टेंजा। या तो हम सीधा ही आंसर लिख सकते हैं सिमली, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिमली is used in this stanza, या फिर the figure of speech simile is used in this stanza। इस प्रकार से हो सकता है, कोई लिटरेरी क्वालिटी पूछी जा सकती है और मोस्टली फिगर ऑफ स्पीच ही पूछते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पे बनाया है वो किसी मीनिंग का हो सकता है। अब क्या पूछा इसमें, देखो फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट से, इस स्टेंजा से मीनिंग ढूंढो, विच मीन्स, जिसका अर्थ है डेड बॉडी, मृत शरीर। डेड बॉडी ढूंढो, इसमें क्या है, कॉप्स। तो इस जो मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम फालतू की लाइन नहीं लिखकर क्या करेंगे, सीधा ही उसमें मीनिंग लिख देंगे। और 5th क्वेश्चन का आंसर यहां पे हो गया, क्या हो जाएगा, डेड बॉडी मीन्स कॉप्स। तो सीधा ही आंसर हमने लिख दिया। बहुत सिंपल सा टॉपिक हमने किया है, इसमें फुल मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस का आंसर देते समय, एक तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में हम आंसर देंगे, और दूसरा थोड़ा सा मीनिंग वगैरह का क्वेश्चन होता है उसमें ध्यान दें। पोइम यदि हमने अच्छे से पढ़ी है तो मीनिंग को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक फिगर ऑफ स्पीच वाला या कोई लिटरेरी क्वालिटीज का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए हमें ये मुख्य रूप से 4-5 होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। मुख्य तो सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबोल है, या ये जैसे एलिट्रेशन वगैरह है, इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और फुल मार्क्स आते हैं अच्छे से करने पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।